खेती की तरह तरह की विधियों को आज तक समझ रहा हूँ, रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं उनको समझ रहा हूँ। इस समय मैं लखनऊ के आगे एक गांव में हूँ और यहाँ एक अलग प्रकार की खेती देखने आया हूँ। इसको रैबिट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। मेरे साथ में किसान रैबिट फार्मिंग के ओनर, उस कंपनी को चलाने वाले और कई सारे केंद्रों को संचालित करने वाले AK सिंह साहब हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि साहब ये जो खेती है ये आखिर है क्या, रैबिट फार्मिंग? देखिए, आप खेती में कई पद्धतियां देखते हैं। एक तो ट्रेडिशनल खेती है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना। इसके बाद दूसरा आता है पशुपालन। एग्रीकल्चर में अब जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, बकरे के फार्म होते हैं, डेयरी फार्मिंग होती है, इसी तरीके से मुर्गे की फार्मिंग होती है। उसी तरह जिस तरीके से मुर्गे की फार्मिंग की जाती है, खरगोश का पालन जो है भारत में 1960 से हो रहा है। लेट 90s या अर्ली 20s में इसका चलन बढ़ा। 2010 से हमने शुरू किया खरगोश पालन। खरगोश पालन करने का एक कारण यह रहा कि जिस तरह की हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हम बकरा पालन या मुर्गा पालन में नहीं जा सकते, क्योंकि घर में ना तो मांस का चलन रहा, ना ही उस तरह की जो है अनुमति घर से मिलनी थी। खरगोश में अच्छी चीज ये है, हालांकि खरगोश को भी मांस के लिए पाला जाता है, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत अपनी कंपनी की बात करूं तो पिछले 13 साल से हम लोग खरगोश पालन कर रहे हैं और आज तक एक भी खरगोश हमारे किसी फार्म का मांस के लिए ना इस्तेमाल किया गया है, ना किया जाएगा। हम लोग कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, खाली हैं, सरकारी नौकरियां सबके पास है नहीं, वो अपने घर में 4-5-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और 70-80 हजार रुपए महीने का लाभ इस खरगोश पालन से वो आराम से ले सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसमें ना तो कोई बदबू है, ना मुर्गों की तरह इसमें कोई बड़ी बीमारी आती। टाइम भी बहुत कम जाता है, सुबह 1-1.5-2 घंटा, शाम को 1 घंटा पिंजरों में रहते हैं। उसमें आप थोड़ा सा दाना 1-1 मुट्ठी सुबह डालेंगे, 1-1 मुट्ठी शाम को, पानी की कटोरियां भरेंगे, झाड़ू लगाए, आपका काम खत्म। पार्ट टाइम एफर्ट के बाद एक फुल टाइम जॉब से आप जितना नहीं कमा पाते, उससे अपने घर में बैठ के बिना किसी की चाकरी किए कमा सकते हो। अभी आपको फार्म में दिखाऊंगा, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। दूसरा, ऐसे लोग जो रिटायर हैं, अब वो बहुत मेहनत का काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। महिलाएं और लड़कियां, चाहे हम कितना भी आधुनिक होने का दम भर लें, लेकिन आज भी समाज में और बाहर जब घर से लड़कियां निकलती हैं तो माहौल उतना बढ़िया नहीं कह सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक जो है ऑप्शन हो सकता है। तो अभी अपने ये जो फार्म्स है, इसमें ये जो पैदावार होती है, ये किसान आखिर ले कहाँ जाएगा? देखिए, इसीलिए क्योंकि खरगोश की कोई ओपन मार्केट तो है नहीं। जैसे मैंने कहा, मांस के लिए भी खरगोश इस्तेमाल होता है, लेकिन हम नहीं करते। हमारे यहाँ से जो सप्लाई जाती है, आज अगर आपको पेट रैबिट की जरूरत है, आप घर पे पालने के लिए लेके जाएंगे, तो वो किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में जाएंगे तो आप किसी पेट शॉप पे जाके रैबिट खरीदेंगे। पेट शॉप वाला अपने यहाँ तो रैबिट पैदा कर नहीं रहा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से लेगा, होलसेलर हमारे से लेगा। हमारे पास आएंगे जितने लोग फार्मिंग कर रहे हैं हमारे फार्म खोल के, उनसे, पहला। दूसरा, आप लोग फर वाले कपड़े देखते हैं, अभी सर्दियां चल रही हैं, बहुत कॉस्टली चिंचला फर के कपड़े आते हैं, वो सारा इसका सारा रैबिट फर होता है, उसके लिए रैबिट यूज होता है। भारत अभी वर्ल्ड में ये मान लीजिए लगभग 3रा स्थान होल्ड कर रहा है फार्मा और मेडिसिन में। जितनी भी दवा कंपनियां हैं, चाहे वो एक सरदर्द की गोली बना ले, चाहे कोरोना की वैक्सीन बना ले, इन सब के जो है फर्स्ट 3 स्टेज के ट्रायल चूहे, खरगोश और बंदरों पे ही होते हैं। तो छोटी बड़ी जितनी दवा कंपनियां हैं, उनको खरगोश चाहिए ट्रायल के लिए, लैब को टेस्टिंग के लिए खरगोश चाहिए, मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको जो है अपनी ट्रेनिंग और इसके लिए ट्रायल्स के लिए रैबिट की आवश्यकता है। तो वो जितनी भी सप्लाई है वो मेरे यहाँ से जाती है। अच्छा, अभी जब मैं यहाँ आया तो मैं पढ़ रहा था कि आप एग्रीमेंट करते हैं किसान से खरीदने का। जैसे मैंने कहा कि ओपन मार्केट नहीं है। आज आप पैसा लगा लिया आपने 4 लाख 5 लाख रुपए, कल को ओपन मार्केट है नहीं, तो मार्केट में फिर बेचने कहाँ जाएंगे? अब एक फार्मर 300-400 बच्चा पैदा करेगा फार्म पे, 300-400 तो लेके किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से एग्रीमेंट करने से रहा। तो हम उनको एक मार्केट अवेलेबल कराते हैं कि भाई जितना भी प्रोडक्शन आपके फार्म पे आएगा, हम उसको आपसे एक निश्चित भाव पे खरीदेंगे, ताकि आपको ये भी श्योर रहे। आज तो मैं कह दूं भैया मैं 300-400 रुपए किलो खरीदूंगा, 2 बार 3 बार खरीदने के बाद मैं आपको कह दूं नहीं जी अब तो भाव गिर गया 200 रुपए। ये शायद अकेला ऐसा बिजनेस है, जब आप शुरू करते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मैं इतना खर्च करके और इतना बचा लूंगा। एक छोटी सी परचून की दुकान भी नहीं खुलती आज के टाइम पे 4 से 5 लाख रुपए में, और उसको आपको 1 साल तो कंपटीशन करना है पुरानों से।
सुबह 6 बजे आप जाएंगे, रात को 10 बजे तक वहां बैठेंगे, हिल नहीं सकते। इसमें 2 घंटे सुबह दिए, 1 घंटा शाम को, दिन में अपना दूसरा काम देखिए। मैं आप सभी को बता दूं कि इस रैबिट फार्मिंग में मुझे अच्छी बात क्या लगी कि आपसे जब मैंने बात की तो आपने बताया कि एग्रीमेंट में हम एक टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं कि ना आप इसको मीट पर्पस के लिए कभी सेल करेंगे, और अगर आप करते हैं तो कंपनी आपसे बॉन्ड तोड़ देगी और आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब अभी हम अंदर फार्म में चलते हैं और देखते हैं ये कैसी फार्मिंग है, और आप लोग बताइएगा ये आपको कैसा लगा। फार्म में आपको दिखा देता हूँ और साथ में मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। ये बहुत ज्यादा है हमारे समाज में, हालांकि बहुत सारे लोग खाते हैं मीट और मांस, लेकिन फिर भी जो बहुतायत है वो ये है कि मांस और मीट हमारे समाज में नहीं चलता। मैं आपको वो एक होर्डिंग दिखाता हूँ जो आपकी ये संशय है मन के मीट वाले, ये दूर हो जाएंगे। इसमें कहीं मेंशन है, ये है किसान रैबिट फार्म्स मांस के लिए खरगोशों का पालन क्रय या विक्रय नहीं करता है। सिर्फ जानकारी है तो हम आपको बता सकते हैं कि इसका जो है मांस लोग खाते हैं विदेशों में भी और लोकल में भी, लेकिन हमारा सीधा सीधा सा, हमारे यहाँ से ना तो हम खरीदते हैं, ना बेचते हैं, ना ही उसके लिए पालते हैं, ना ही हम किसी को पालने देंगे। ये खरगोश पालन में जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट कह लीजिए, ये यहां से स्टार्ट होके और आप खड़े इस कोने तक। ये 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा एक पिंजरा है। इसमें 10 पार्टीशन है, लगभग 2 बाय 2 के। ये बीच के बीच में एक पार्टीशन है और फिर पैरेलल। तो इसमें 10 खरगोश है, जिसमें 7 मादा है, 3 नर है। जब आप शुरू करेंगे तो ये एक यूनिट या मोटी भाषा में एक पिंजरा कह लीजिए, ये अच्छी नस्ल का अगर आप लेने जाएं तो लगभग 40,000 रुपए का आपको पड़ता है। इसके बाद ये नर मादा जितने भी आपके हैं, जब हम इनको ब्रीड करेंगे तो 30 दिन में आपको इससे बच्चे मिल जाते हैं। एक मादा औसतन 5 से लेकर 12 तक बच्चे देती है, 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10 ऐसे। ये बच्चा जो आपके पास आएगा 3 महीने में बिकने के लिए तैयार है। 2 किलो करीब का वजन लेगा। 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम एग्रीमेंट इसका करते हैं आपसे। 5 साल तक ये बच्चे देते रहता है, लगभग 7 से 8 साल इसकी उम्र है। 5 साल बाद ये जितने बूढ़े होंगे आपसे ले लिए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके दिए जाएंगे। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन आपका लगेगा, जो भी होगा। रही इसकी मेहनत की बात, तो सुबह एक बार फार्म पे नीचे झाड़ू लगेगी। इन बर्तनों में एक मुट्ठी दाना डालना है आपको, अंदर पानी के बर्तन है, उसमें पानी भरना है, आपका काम खत्म। पूरे दिन आप दूसरे काम करिए, शाम को आपको झाड़ू भी नहीं लगाने, सिर्फ दाना और पानी देना है। ये कोई आवाज भी हमें लगता ज्यादा नहीं करता है। अब आप फार्म पे हैं जी, सुबह से ही, कोई शोर नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है। हाँ, क्योंकि जान है तो छोटी मोटी चीज हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार दस्त, उसके लिए साधारण सी दवाई है, आप 2 बूंद उसके मुंह में डालिए या पीने वाली पानी के बर्तन में डाल दीजिए। उसके लिए ट्रेनिंग आपको मिलती है पूरी। जब आप फार्म शुरू करते हैं तो कंपनी से एक ट्रेनर आपके फार्म पे कुछ दिन रुकता है, वो आपको सारी जानकारी, दाना पानी संभालना कैसे सब देगा। आप सभी को जय श्री राम। आपको मैं ये रैबिट फार्मिंग दिखाई, जैसा आपने बताया कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर से यही आशा है। जय श्री राम।